नमस्कारम दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस पवित्र यात्रा में श्री विष्णु सहस्त्रनामम की इस सुंदर श्रृंखला में। भीष्म युधिष्ठिर संवाद को समझने के बाद, ये सीखने के बाद कि सहस्त्रनाम क्यों और कैसे जाप करें और ध्यान श्लोकों पर मनन करने के बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही नया सुंदर चरण। 108 श्लोकों के अर्थ शुरू करते हुए पहले ही श्लोक से। आप सबका दिल से धन्यवाद जो इस सीरीज को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। आपका उत्साह इस काम को जीवित रखता है। अगर आप यहाँ नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत। ये पूरी सीरीज, ये पूरी श्रृंखला हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। आप सभी वीडियोस को सही क्रम में देख सकते हैं मेरे वेबसाइट पे AskSatishLifeGuide.com पर, या YouTube में हिंदी का अलग सा प्लेलिस्ट भी है। अगर आपको ये काम उपयोगी लगता है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें ताकि ये ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंच सके। अब श्रद्धा के साथ चलिए प्रवेश करते हैं श्री विष्णु सहस्त्रनामम के पहले श्लोक में। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभुः भूतकृद् भूत भृद्भावो भूतात्मा भूत भावनः। विश्वम पूरा ब्रह्मांड स्वरूप। भगवान विष्णु का पहला नाम है विश्वम, जिसका सीधा अर्थ है ब्रह्मांड, सब कुछ जो इस जगत में है। विश्व धातु का अर्थ है प्रवेश करना, व्याप्त होना, इसीलिए विश्वम का संकेत है जो हर जगह व्याप्त हो। लेकिन असली बात यह है, भगवान सिर्फ ब्रह्मांड में नहीं है, वे ब्रह्मांड स्वयं है। हर कण, हर कोशिका, हर जीव में जो चैतन्य काम कर रहा है वो उनका ही प्रवेश है। आदि शंकराचार्य जी की दृष्टिकोण में विश्वस्य जगत कारणत्वेन विश्वमिति उच्यते ब्रह्मा। उनका अर्थ ये कि जो पूरे ब्रह्मांड का कारण है वो स्वयं ही ब्रह्मांड के रूप में विराजमान है। यहाँ सृष्टि और सृष्टा के बीच की रेखा मिट ही जाती है, रचयिता ही रचना भी है। शास्त्र और विज्ञान एक ही बात कहते हैं। पुरुष सूक्तम कहता है वो हर जगह व्याप्त है और माप से परे है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि जो कुछ हम देखते हैं, ग्रह हो, तारे, कण और कणों के बीच की जो खाली जगह है, सब में सब की एक ही एनर्जी फील्ड है, एक ही एनर्जी फील्ड से बनी है। फिजिक्स उसे यूनिफाइड फील्ड कहता है, आध्यात्म उसे नारायण कहता है। नारायण सूक्तम का संदेश भी ये है, मैं उस परम नारायण को प्रणाम करता हूं जो अनंत स्वरूप वाले हैं, जो इस विश्व को संभालते हैं और जो खुद ही विश्व है, नित्य और अपरिवर्तनीय। ये एक कॉस्मिक संदेश देता है। विष्णु ही एक चैतन्य रूप है जो अनेक रूपों से अपने आप को प्रकट करते हैं। विष्णु पुराण की दृष्टिकोण से स एव सर्वभूतात्मा विश्वरूपो यतो अव्ययः, अर्थ वह सभी प्राणियों का आंतरिक स्वरूप है, पूरा विश्व उनका ही रूप है और वह अक्षय है। पराशर भट्टार कहते हैं, पहला नाम ही भगवान का पूर्णता का प्रतीक है। स्वयं स्वामी चिन्मयानंद जी कहते हैं, हर वस्तु उस अनंत रूप का एक कोश या एक सेल है। सत्यदेव वशिष्ठ का दृष्टिकोण यह है कि सब कुछ उनसे ही उत्पन्न होता है और सब कुछ उनमें ही विलीन भी होता है, जैसे प्राण का आना और जाना। और भगवत गीता में सबसे स्पष्ट भाषा में श्री कृष्ण कहते हैं, मय्या ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थितः। मेरी अव्यक्त रूप से पूरा जगत व्याप्त है, सभी जीव मुझ में स्थित है
पर मैं उनमें सीमित नहीं हूं। ये बात विज्ञान भी कहता है कि सब कुछ एक फील्ड में स्थित होता है, पर वो फील्ड किसी एक वस्तु तक सीमित नहीं होती। आज के जीवन में इस नाम का सबसे गहरा प्रयोग ये है कि आप कभी अलग नहीं हैं। आप भी उसी चैतन्य से बने हो जिनसे ग्रह बने हैं, जिनसे ग्रह चलते हैं। अलगपन का सिर्फ एक एहसास है, एक भ्रम है। आप हर पल संभाले जा रहे हैं। जैसे एक कोशिका को पूरा शरीर संभालता है, वैसे ही हर जीवन को पूरा ब्रह्मांड सहारा देता है। भगवान दूर नहीं है। हर कण, हर सांस, हर सुबह सब विष्णु का ही तो अनुभव है। ध्यान, साक्षी भाव, करुणा, ये सब आपको उस इंटेलिजेंस फील्ड से जोड़ता है। पहला नाम ही एक जागृति है। भगवान एक व्यक्ति नहीं, वो पूर्णता है और आप उस पूर्णता का हिस्सा हो। तो जब सहस्त्र नाम विश्वम से शुरू होता है, ये याद दिलाता है कि भगवान बाहर नहीं, वही हमारा अस्तित्व है। वही वो बुद्धि है जो हम सब में सांस लेती है। विश्वम को याद करना मतलब हम किसी अनंत का हिस्सा है, ये समझना। विष्णु सब जगह व्याप्त होने वाले। दूसरा नाम है विष्णु। जैसे विश्वम, ये भी विश्व धातु से आता है, जिसका अर्थ है प्रवेश करना, अंदर तक जाना, हर जगह व्याप्त होना। अगर विश्वम बताता है कि भगवान पूरा ब्रह्मांड ही है, तो विष्णु बताते हैं कि वह ब्रह्मांड के अंदर अंदर व्याप्त है। वे सर्वव्यापी है, जो हर स्थान पर मौजूद है। वह सर्व अंतर्यामी है, जो हर कण और हर जीव के अंदर विराजमान है। दोस्तों, ये सिर्फ कविता नहीं है, ये आध्यात्म का सबसे मूल सत्य है। एक बुद्धि, एक चैतन्य पूरे कॉस्मोस को चलाता है, और वही चैतन्य हर कण कण में काम करता है। नारायण सुक्तम कहता है, आंतरिक और बाह्य व्याप्ति। यच्छा किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पीवा अंतर्बाहिश्च तत्सर्वम व्याप्या नारायण स्थितः। अर्थात इस पूरे जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है, जो सुनाई जाता है, सब कुछ भगवान नारायण उस सब को बाहर से भी अपने शक्ति से धारण करते हैं और अंदर से भी उसमें व्याप्त है। ये दो प्रकार की व्याप्ति बताते हैं। अंदर हर कण, हर कोशिका, हर मनस में काम करने वाली बुद्धि के रूप में, और बाहर प्रकृति के नियम, शक्तियां, संतुलन और सामरस्य के रूप में। आधुनिक फिजिक्स इसे क्वांटम फील्ड कहता है, वेदांत इसे नारायण कहता है। स्वामी चिन्मयानंद और ईशा उपनिषद कहते हैं, सब कुछ भगवान ही। स्वामी चिन्मयानंद विष्णु को समझाते वक्त ईशा उपनिषद के मंत्र को कोट करते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। अर्थात जो कुछ भी इस चलती फिरती जीवंत दुनिया में है, सब भगवान से व्याप्त है। कोई वस्तु उनसे अलग होकर अस्तित्व रख ही नहीं सकती। आज न्यूरोसाइंस भी कहता है, देयर इज नो आइसोलेटेड सिस्टम। कोई वस्तु अलग से जीवन नहीं जी सकती। आध्यात्म ने ये सच हजारों साल पहले कह दिया था। कुछ भी चैतन्य के फील्ड के बाहर नहीं है। जब हम कहते हैं विष्णु सब जगह व्याप्त है, इसका अर्थ है वो स्पेस से परे है, एक ही समय में हर जगह मौजूद। वो टाइम से, समय से परे है, नित्य, अनंत, बेसमय। वो मैटर से परे है, पदार्थ के अंदर की मूल सत्य है। इसीलिए उनको अनंत क्षीर सागर पर शयन दिखाया जाता है। वो अनंत फील्ड जिससे सब कुछ जन्म लेता है। साइंस की भाषा में विष्णु का एक संकेत है, एक ही कंटिन्यूअस अवेयरनेस फील्ड जो पूरी सृष्टि को घेरे हुए है। विष्णु सहस्रनामम की फलश्रुति खुद कहता है, एको विष्णु महाभूतम पृथक भूता अनेकशः। अर्थात एक ही महान विष्णु अनेक जीवों और वस्तुओं के रूप में दिखाई देते हैं।
ये बहुत गहरा सत्य है। अनेकता दिखती है, लेकिन एकता मूल सत्य है। वषट्कारः, पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाले। वषट्कारः शब्द वैदिक मंत्र वषट से आता है, जो यज्ञ के समय आहुति देते हुए बोला जाता है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि ये सिर्फ एक रिचुअल शब्द नहीं है, ये स्वयं भगवान का स्वरूप है। तैत्तिरीय संहिता कहती है, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। अर्थ हुआ कि हर क्रिया जो समर्पण, सेवा और कॉस्मिक नियम के साथ की जाती है, वो भगवान का ही तो रूप है। श्री पराशर भट्टार इस नाम को और गहराई से समझाते हैं। वषट्कार शब्द धातु वश से आता है, तो उसका अर्थ होता है नियंत्रण करना या फिर चलाना या मार्गदर्शन करना। इसीलिए वषट्कार का अर्थ है वही जो पूरे ब्रह्मांड की डोर अपने हाथों में रखता है। गैलेक्सीज के घूमने से लेकर आपके दिल की धड़कन तक, विश्व के इस विस्तार से लेकर एक सेल के विस्तार तक, सब कुछ उसके ही नियंत्रण में है। भगवान वो बुद्धि है जो सारा सृष्टि चक्र संभालती है और कभी थकती भी नहीं, कभी उलझती भी नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण इस सत्य का प्रायोगिक अर्थ बताते हैं। यज्ञ के लिए किए गए कर्म ही बंधन से मुक्त करते हैं। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, वो अर्जुन, अपने कर्म भगवान के लिए करो। जब तुम आसक्ति को छोड़कर कर्म करते हो तो वो बंधन नहीं बनाता। जब आप अपने कर्म को समर्पण बना देते हैं, तब आप उसी कॉस्मिक बुद्धि से जुड़ जाते हैं जो पूरे विश्व को चलाती है। दोस्तों, इस नाम में विष्णु के 6 दिव्य गुण भी चमकते हैं। ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति, तेजस। ये सिर्फ माइथोलॉजिकल अलंकार नहीं है, ये वो शक्तियां हैं जो किसी भी इंटेलिजेंट सिस्टम को चलाती है, चाहे फिर वो एक जीव हो या फिर पूरा ब्रह्मांड। वषट्कार को याद करना मतलब ये याद रखना कि इस ब्रह्मांड के पीछे एक जीवित बुद्धि, एक चैतन्य कंट्रोलर है जो सब कुछ आसानी से संभाल रहा है। और जब आप अपने कर्म को यज्ञ बना देते हो, तब आप जीवन से लड़ते नहीं, बल्कि उसी शक्ति के साथ बहते हो जो ये पूरे सृष्टि को संभाले हुए है, चलाए हुए। भूत भव्य भवत प्रभु, समय का स्वामी। भूत का अर्थ बीता हुआ समय, भव्य आने वाला समय, भवत वर्तमान। प्रभु जो इन सब का स्वामी, इन सब को जो चलाए, पर इन सब से जो परे है। इस नाम का संदेश बड़ा ही अद्भुत है। भगवान समय से बंधे नहीं है, समय उनके अंदर उभरता है, चलता है और समाप्त होता है। वह सृष्टि से पहले भी थे, आज भी सबको संभालते हैं और सब कुछ खत्म होने के बाद भी रहेंगे। जिसे हम कल, आज, कल कहते हैं, वो उनके लिए एक ही दृश्य की तरह है, पहले से देखा हुआ, पहले से जाना हुआ। वो अनादि, अनंत, नित्य चैतन्य है। इस नाम को याद करना मतलब ये समझना कि आपका जीवन किसी अंधी घटनाओं का जुड़ा हुआ टुकड़ा नहीं, बल्कि एक विशाल बुद्धि का हिस्सा है जो आपके समय से परे देख सकती है। भगवान को न बीता हुआ समय रोकता है, न आने वाला समय चौंकाता है, न वर्तमान उनको सीमित करता है। और ये आपको याद दिलाता है कि आप भी सिर्फ इस पल की कहानी से ज्यादा है। कल की चिंता और बीत चुकी बातों का बोझ तब टूटने लगता है जब आप पहचानते हैं कि वही नित्य चैतन्य जो पूरी सृष्टि को संभालते हैं, वही आपका भी आधार है। जब आप इस दृष्टि से काम करते हैं तो आप डर से नहीं, स्पष्टता से जीवन चलाते हैं। भूतकृत, सृष्टि और विलय करने वाले। भूतकृत का अर्थ है जिनसे सभी जीव उत्पन्न होते हैं और जिनके में सभी जीव विलीन हो जाते हैं। आदि शंकराचार्य बताते हैं कि भगवान ही ब्रह्म के रूप में रजोगुण के माध्यम से सृष्टि को प्रकट करते हैं। वही भगवान रुद्र के रूप में तमोगुण के माध्यम से समय आने पर सृष्टि का संहार करते हैं। एक ही परम तत्व
जन्म भी देता है और समाप्ति भी। हम अक्सर सोचते हैं कि सृष्टि और विनाश दो अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि दोनों एक ही दिव्य लहर के दो पहलू हैं। आधुनिक विज्ञान भी ये बात को मानने लग गया है। नए तारे तब बनते हैं जब पुराने तारे टूटकर बिखर जाते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं क्रिएशन इज सिंपली डिस्ट्रक्शन रीऑर्गेनाइज्ड। हमारे ऋषियों ने इस बात को युगों पहले ही कह दिया था। कुछ भी कभी मिटा नहीं, सब कुछ रूप बदलता है। एक पुरानी कहावत है, जंगल इसलिए हरा है क्योंकि पत्ते गिरना जानते हैं। भूतभृत, सबको संभालने वाले। भगवान भूतभृत का मतलब है वो जो सब प्राणियों को संभालते हैं, पूरी सृष्टि को सपोर्ट करते हैं, पोषण देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। श्री आदि शंकराचार्य कहते हैं कि भगवान सत्व गुण को लेकर इस जगत को चलाते हैं। संतुलन, शांति, स्पष्टता और रक्षण का गुण। श्री पराशर भट्टार एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। भगवान एक पहिए की सेंटर की तरह है और हम सब उस पहिए के स्पोक्स। सेंटर हट जाए तो पूरा पहिया तुरंत फूट जाए। वैसे ही अगर वो आंतरिक दिव्य शक्ति पल भर को हट जाए तो एक भी सिस्टम, भले वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भौतिक या फिर कॉस्मिक, ये काम नहीं करेगा। विज्ञान भी यही कहता है कि हमारा यूनिवर्स कुछ प्रिसाइज कांस्टेंट्स पर टिका हुआ है। ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फोर्सेस, अगर ये थोड़ा सा भी बदल जाए तो जीवन नामुमकिन हो जाए। यही तो भूतभृत का तत्व है, वो अदृश्य सहारा जो हर सांस, हर सोच, हर पल को संभालते रहता है। आज की जिंदगी में ये नाम हमें याद दिलाता है कि स्टेबिलिटी, सपोर्ट, नरिशमेंट, बैलेंस, ये सब कोई एक्सीडेंट से नहीं मिलता। ये सब उसी परम बुद्धि का प्रकाश है जो इतने सारे ग्रह मंडल, गैलेक्सीज को संभालती है। वो आपके दिल की धड़कन को भी संभालती है। भावः, जो अपने पूर्ण तेज में स्थित हो। श्री आदि शंकरा इस नाम को दो गहरे अर्थ में बताते हैं। एक तो प्रपंच रूपेण भवति, वो जो पूरी सृष्टि के रूप में प्रकट ही है। जो कुछ हम देखते हैं, सितारे, पेड़, समंदर, एटम, गैलेक्सी, सब उसी का प्रकाश है। उसके बाहर कुछ नहीं, उससे अलग कुछ नहीं। साइंस भी यही कहता है कि यूनिवर्स चीजों से नहीं बना, एनर्जी के पैटर्न से बना है। और दूसरा अर्थ शंकराचार्य जी बताते हैं केवलम भवति, वो जो अपने आप में ही स्थित है, किसी पर निर्भर नहीं। उसका अस्तित्व स्पेस, टाइम या किसी एक्सटर्नल कॉज पर डिपेंड नहीं करता। सब उस पे डिपेंड करता है, पर वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। आधुनिक भाषा में इसे बोलते हैं अनकॉज्ड कॉज, अल्टीमेट रियलिटी। उपनिषदों की एक पंक्ति है ये जो सच्चाई बताती है। वो कहते हैं ही इज द लाइट ऑफ ऑल लाइट्स। साइंस का एक पैरेलल आइडिया भी यही कहता है कि एनर्जी न बनाई जा सकती है न खत्म हो सकती है। यही भावः का तत्व है। भूतात्मा, सभी प्राणियों का आंतरिक आत्मा भूतात्मा। भूतात्मा का अर्थ सभी जीवों की असली आंतरिक आत्मा। वो सबके अंदर एक ही रूप से स्थित है, सबको जीवन देते हैं, सबके माध्यम से देख रहे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं वही तुम्हारा आंतरिक अमृत स्वरूप आत्मा है। इस नाम का अर्थ है भगवान बाहर से देखने वाले नहीं, वो अंदर से देखने वाले हैं। वो हर शरीर में प्रवेश करके उनके काम चलाते हैं। सांस, इंट्यूशन, याददाश्त, चैतन्य, साइंस इसे ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइफ कहता है। एक आंतरिक इंटेलिजेंस जो बिलियंस ऑफ कोशों को, सेल्स को कोऑर्डिनेट करता है। मैक्स प्लैंक ने कहा था कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल, एवरीथिंग एल्स कम्स फ्रॉम इट। यही तो भूत आत्मा का सार है। अंदर का एक ही प्रकाश सब रूप लेकर खेल रहा है। जब आप भूत आत्मा को याद करते हैं, आप याद करते हो कि सभी जीव एक ही चेतना के विभिन्न रूप हैं। भूत भावना,
सबको पालन पोषण करने वाले भूत भावना का मतलब है वो जो सबको पैदा करता है, संभालता है और बढ़ाता है। श्री आदि शंकरा कहते हैं, भूतानि भावयति जनयति वर्धयति। वो सबको जन्म देता है, सबको संभालता है, सबको वृद्धि देता है। बीज का पेड़ बनना, बच्चे का बड़ा होना, ऋतुओं का बदलना, सब एक आंतरिक डिवाइन नर्चर है। साइंस में इसे कॉस्मिक फाइन ट्यूनिंग और होम्योस्टैसिस कहा गया है। वो बैलेंस जो जीवन को जीवन बनाए रखता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा कि यूनिवर्स में एक मिस्टीरियस, एक इंटेलिजेंट सा ऑर्डर है। यही ऑर्डर भूत भावना का पोषक स्वरूप है। हमारे लिए अर्थ है कि आप हर पल उस अदृश्य सहारे से सपोर्टेड हो। आपका ग्रोथ कोई एक्सीडेंट नहीं, एक आंतरिक इंटेलिजेंस आपको गाइड करती है। प्रकृति की हर चीज एक ही नर्चरिंग प्रेजेंस से चलती है। जब आप भूत भावना को याद करते हैं, आप याद करते हो वो शक्ति जो चांद तारों को, गैलेक्सीज को चलाती है। वही शक्ति एक फूल को भी खिलाती है और वही आपको भी संभाल रही है हर पल। दोस्तों, आज के इस एपिसोड को यही समाप्त करते हुए हमने पहले श्लोक के माध्यम से भगवान की अनंत महिमा का एक झलक देखा। इस एक श्लोक में ही उनका पूरा वैभव प्रकट होता है। विश्वम, जो पूरा ब्रह्मांड ही उनका रूप, विष्णु जो सब में व्याप्त है, वशत्कारः जो यज्ञ और धार्मिक क्रियाओं के आधिपति है, भूत भव्य भवत प्रभु समय के स्वामी, भूतकृत जो रचना करते हैं, भूतभृत जो सबको संभालते हैं, भावः जो अपने पूर्ण प्रकाश में स्थित है, भूतात्मा जो सबके आंतरिक आत्मा है, भूत भावना जो सबका पालन पोषण करते हैं। अगर ये यात्रा आपको स्पर्श कर रही है तो मैं नम्रता से आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ज्ञान मिल रहा हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर इस पवित्र यात्रा को श्लोक कर श्लोक आगे बढ़ाते जाएं। आपका सहयोग ही इस सत्संग को मजबूत बनाएगा और मुझे प्रेरणा देगा कि मैं और गहरी और सुंदर कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय।